तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं हिंदी विषय के वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न और उन सभी के उत्तर जानने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के लिए सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। तो चलेगा जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस साल आपसे वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छे से समझ भी लें। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद कर लीजिएगा। छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद कर लें और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न ये यहाँ पर आपको दिया गया, देख सकते हो क्या लिखा है, प्रगतिवाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को भी याद कर लें। यहाँ पर लिखा प्रगतिवाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया है यहाँ से आप लोग, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चन और उनके उत्तर और देख लेते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन ये रहा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल इस साल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। क्या लिखा है, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर को तैयार कर लें, ये आपकी परीक्षाओं के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप सब लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। क्या लिखा है, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग जीवनी और आत्मकथा के बीच में अंतर को याद कर लें, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा, जीवनी किसी दूसरे की द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है और आत्मकथा किसी की भी लिखी जाती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस अंतर को याद कर ले, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद कर लेना। क्या लिखा है, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, नाटक और एकांकी में आपको अंतर बताना है। तो देखो ये लिखा है, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लें, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। देखिएगा पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन और इसका उत्तर बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन और ये आपको इनके आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल इस साल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाने वाला है। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लें। और देखिएगा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लें। क्या लिखा है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है, ये कथन किसने किससे कहा। देखो ये पूरा का पूरा आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखिएगा रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लेना। ये पूरा का पूरा वही वाला क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो इसको आप सब लोग अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लता के गायन की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा लता के गायन की दो विशेषताएं कौन कौन सी है, इनको यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन ये दिया गया है, अंतर व्यक्तिक संचार से क्या आशय है। तो देखिएगा अंतर व्यक्तिक संचार से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। देखिएगा शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लीजिएगा। शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ लिखा है, ये देखिएगा ये अंतर है, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से देख लें और इसको अच्छे से याद कर लेना। पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको मैंने अंतर बता दिया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस अंतर को अच्छे से याद कर लेना पूरा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसके अलावा एक इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना, संचारी भाव किसे कहते हैं।
ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा, तो आप सब लोग इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना। रस के अंग लिखिए, तो देखिएगा रस के कितने अंग होते हैं, इनको यहाँ से आप लोग देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर ले। सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए। तो देखिएगा व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से यहाँ से आप लोग समझा देना। यहाँ पर मैंने आपको व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पूरा बताया है। उसके बाद में देखिएगा इन क्वेश्चन को देख लें। प्रसाद गुण की पंक्तियाँ लिखिए, तो देखिएगा प्रसाद गुण की पंक्तियाँ यहाँ पर आपको दी गई है। राम राम के लूट है, लूट सके तो लूट, और यहाँ पर आपको लिख देना है अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन को देख लें। क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लें। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। देखिएगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच में क्या क्या अंतर है, इसको आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख ले, क्या लिखा है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो देखिएगा लोकोक्ति और मुहावरे के बीच में क्या क्या अंतर है, तो यहाँ से आप सब लोग इस अंतर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें कि सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपके परीक्षाओं के पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। ये 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और अच्छे से इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग तैयार कर लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, मीरा अथवा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचनाएं बतानी है, भाव पक्ष और कला पक्ष बताना है और साहित्य में स्थान आपको बताना है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लें। कृष्ण भक्त मीराबाई का जीवन परिचय लिखिए। तो देखिएगा मीराबाई का जीवन परिचय कैसा लिखना आपको, 2 रचनाएं, मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो, और इसके अलावा देखो भाव पक्ष कला पक्ष इस प्रकार से लिखना है। वैसे आपका यह भाव पक्ष है, देखो भाव पक्ष इस प्रकार से आपको लिख देना पूरा का पूरा, और उसके बाद में देखिएगा कला पक्ष इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिख देना है। तो ये देखो भाव पक्ष और कला पक्ष हो गया आपका, और साहित्य में स्थान इस प्रकार से आप लोग लिख ले, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद में बात करते हैं मन्नू भंडारी की। तो देखो मन्नू भंडारी का जीवन परिचय ऐसे लिखना आपको, देखो 2 रचनाएं लिखनी है, मैं हार गई और यही सच है, और भाषा इस प्रकार से आपको लिख देनी है। ये पूरा का पूरा आप लोग देख ले और पूरा इसको समझ ले, और शैली आपको इस प्रकार से पूरी लिख देनी है। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख ले और पूरा समझ लेना। उसके अलावा कृष्णचंद्र का जीवन परिचय लिखना है। देखो कृष्णचंद्र का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, इस प्रकार से आप लोग देख लें। एक गधे की आत्मकथा और कागज़ की नाव और 52 पत्ते, ये इनकी रचनाएं हैं, और भाषा ये लिखी है और शैली ये लिखी गई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें, और ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाने वाला है। और भाव पल्लवन की बात करें तो देखो भाव पल्लवन ये वाला देख लेना, साहित्य समाज का दर्पण है, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से तैयार कर ले, ये यहाँ पर आपको भाव पल्लवन बताया गया है। उसके बाद में बात करें आगे के प्रश्न की, तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, साहस हमारी पहचान है पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। तो देखिएगा साहस हमारी पहचान है, उसके ऊपर अनुच्छेद ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो ये कुछ अपठित गद्यांश वगैरह आप लोग देख लेना। उसके बाद में देखो संदर्भ प्रसंग की बात की जाए तो देखो ये वाला संदर्भ प्रसंग आप लोग तैयार कर लेना। पग घुंघरू इसके शुरुआत के शब्द है, मिले अविनाशी, यानी कि ये कुल मिलाकर मीराबाई की रचना है। देखो मीराबाई की जो रचना है उसका संदर्भ आपको इस प्रकार से लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 के पाठ मीरा के पद से लिया गया है, इसकी रचयिता मीराबाई है। प्रसंग ऐसे तैयार कर लेना है, और उसके बाद में देखिएगा भावार्थ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको तैयार कर ले अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो इसका अतवाला जो एक और आपसे पूछा जाएगा, मैं मज़े में हूँ सब विरस है। देखो ये किस पाठ से लिया गया, घर की याद पाठ से इसको लिया गया है। संदर्भ इस प्रकार से तैयार होगा, प्रसंग ऐसे तैयार कर ले, भावार्थ इस प्रकार से लिख लेना। इसके बाद में देखो गद्यांश की अगर बात करें तो गद्यांश आपके पेपर में ये वाला आ सकता है। देखिएगा मियां नसरुद्दीन इसके शुरुआत के शब्द है और अंत के शब्द चीज़ होती है। ठीक है ना, तो आप पैराग्राफ देख लेना कि आपके पाठ्य पुस्तक का जो पार्ट मियां नसरुद्दीन है उसका कौन सा पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है ना, शुरुआत के शब्द ये हैं और अंत के शब्द ये होंगे इसके। देखो संदर्भ इस प्रकार से आपको लिख देना पूरा का पूरा।
उसके बाद में देखो प्रसंग ऐसे आपको तैयार कर देना है और व्याख्या ऐसे आपको तैयार करनी है। तो पूरा का पूरा मैंने बता दिया यहाँ तक का। उसके बाद में देखो एक और ये गद्यांश से पंडित अलोपीदीन नाचती है। देखो इसका संदर्भ ऐसे आपको लिख लेना पूरा का पूरा, ये संदर्भ लिखा है या प्रसंग लिखा गया है और ये व्याख्या की गई है। तो ऐसे आप सब लोग इसको तैयार कर ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन को देख लें। अपने क्षेत्र के थाना अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हुए उनकी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया गया हो। देखो ये इस तरह से आपको निवेदन पत्र लिखना है पूरा का पूरा। आप लोग देख लें, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो आप इस प्रकार से इसको पूरा तैयार कर लेना। और एक अत वाला क्वेश्चन भी है तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना पूरा का पूरा। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो दोनों ही प्रश्न बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे परीक्षाओं की दृष्टि से ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें, कंप्लीट कर लें। ये बिल्कुल 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बताया। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लें और पूरा तैयार कर लेना। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपके पेपर में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण ग्रामर और कवर करवा देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर की अगर बात की जाए तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। जैसे कि रस किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखिएगा श्रृंगार रस की परिभाषा, इसको भी आप लोग याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो वीर रस की परिभाषा, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखिएगा छंद किसे कहते हैं, इसको भी याद कर लेना। और इसके अलावा देखिएगा रोला छंद की परिभाषा, इसको आप लोग याद कर लेना। रोला छंद के बाद में देखिएगा मुक्तक छंद की परिभाषा, इसको भी आप लोग याद कर लेना, ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो अलंकार की अगर बात करें तो देखिएगा वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा याद कर लेना। और वक्रोक्ति के बाद में एक दृष्टांत अलंकार की परिभाषा भी आप लोग याद कर लेना, ये भी आपके पेपर में आएगी। और एक देखिएगा विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना पूरा यहाँ तक का। और कवि परिचय वगैरह मैंने आपको बता दिया। कवि परिचय में एक आप कबीरदास का कवि परिचय भी याद कर लेना, जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ये 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। और एक इसके अलावा देखिएगा मीराबाई का जीवन परिचय आप लोग देख लेना। ये मीराबाई का जीवन परिचय पूरा का पूरा आपको दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लो पूरा का पूरा। और लेखक परिचय में अगर बात करें ना तो मुंशी प्रेमचंद का लेखक परिचय वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। गबन गोदान रंगभूमि इनकी रचनाएं हैं। भाषा इस प्रकार से आपको याद कर लेनी है और शैली इस प्रकार से आपको याद करनी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग तैयार कर लेना। कृष्णा सोप्ती का जीवन परिचय, तो देखो इनमें 2 रचनाएं, जिंदगी नामा, समय सरगम। और भाषा इस प्रकार से याद करनी है और शैली इस प्रकार से आपको पूरी याद कर लेनी है, ठीक है। तो ऐसे तैयार कर लेना। उसके बाद में देखिएगा शेखर जोशी का जीवन परिचय, तो देखो 2 रचनाएं आपको याद करनी है और इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लेना। और इसके बाद में बात करते हैं शब्द गुण किसे कहते हैं, प्रसाद गुण की परिभाषा, तो देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और माधुर्य गुण की परिभाषा भी आपको याद करनी है, तो देखो ये माधुर्य गुण की परिभाषा दी गई है, इसको भी आप लोग याद कर ले। औज गुण की परिभाषा भी आपको याद करनी है, ये इस प्रकार से। और शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये भी आपको याद करनी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन देख ले आप सब लोग। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। संधि और समास में अंतर आपको याद करना है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। और इसके अलावा देखो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। नाटक और एकांकी में अंतर, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ये भी आप लोग देख लें। कहानी और उपन्यास में अंतर, ये आपको दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। भाषा और बोली में अंतर, ये भी आप लोग याद कर लेना। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, इसे भी आप लोग याद कर लेना पूरा। और उसके बाद में देखो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप सब लोग इसको तैयार कर लेना। और इसके अलावा देखो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। और इसके बाद में देखो विभाषा और बोली में अंतर, तो देखो विभाषा और बोली में अंतर यहाँ से भी आप लोग देख ले। और उसके बाद में देखो बोली और राजभाषा में अंतर, इसको भी आप सब लोग कंप्लीट कर लेना, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। भाषा और विभाषा में अंतर, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें। और एक आवेदन पत्र ये वाला भी देख लेना, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई, है तो एक आवेदन पत्र। तो देखो इस आवेदन पत्र को भी आप लोग याद कर लेना पूरा का पूरा, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। और चोरी की घटना के लिए आवेदन पत्र, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इनको आप लोग कंप्लीट कर लें। और एक ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने तो आवेदन पत्र, इसको भी आप सब लोग अच्छे से याद कर लेना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।